This is part 25 of our story, Sweet Revenge. Guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप यहाँ पे नामजिन का पास देखने मिलेगा, तो आप लोगों को कुछ दिन तक की यंगमिन, टेकोक और अदर प्रेजेंट मेंबर नहीं देखने मिलेंगे सिवाय नामजिन के और जिन के। बात 14 साल पहले की है, जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था मेट्रो स्टेशन के पास। अभी गिना था। मैं आपकी मदद करता हूँ, एक सेकेंड। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। नहीं मैं कर देता हूँ। मैं 1 महीने पहले ही साल में शिफ्ट हुई थी और मैं उससे वहाँ पे पहली बार मिली थी। बात हो गया, अब तो मुझे सच बताएगा कि तू उस लड़की की तरफ बार-बार क्यों देखता है। नहीं मैं कहाँ देखता हूँ किसी की तरफ भी। चलो अब मुझसे ना ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम्हें वो लड़की पसंद है ना। हाँ मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं जीत सकता। हाँ मुझे वो पसंद है, पर तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि जो लड़का कॉलेज से अटेंडेंस के लिए आता है वो 1 हफ्ते से पूरी क्लासेस अटेंड कर रहा है, इवन एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड कर रहा है जो वो लड़की अटेंड कर रही है। हाँ वो सब तो ठीक है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे बोलूं कैसे। डोंट वरी बड़ी, मैं हूँ ना, बस मुझे कल तक का टाइम दे। मैं उसे अपना फ्रेंड बनाऊंगी और अपने ग्रुप में ऐड करूंगी और फिर तुम्हारी बॉन्डिंग। ओके जैसी तेरी मर्जी हो, पर जो भी करना है जल्दी कर। और उसके बाद यूना जैसा स्टेटमेंट देती है वो वैसे करती है। नेक्स्ट से वो जिन की फ्रेंड बनती है और सिर्फ 1 हफ्ते में ही वो जिन की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। क्यों ना हम पार्टी करें? तुम चलोगी जिन? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी ना। और आफ्टर ऑल मुझे पार्टी करना बहुत पसंद है। डन, तो फिर आज शाम को हम तीनों पार्टी करने जाएंगे। ओके उसके बाद वो लोग प्लानिंग करके अपने अपने घर चले जाते हैं एट द इवनिंग टाइम। क्या बात है, यूना अभी तक आई क्यों नहीं है? अभी तक कैसे आ जाना चाहिए था। अच्छा मैं उसे फोन लगा के ट्राई करता हूँ। सॉरी गाइस, मैं आज अपने मॉम डैड के साथ अपनी कजिन के डिनर पे जा रही हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। ओह लगता है हमें आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? हम कैंसिल क्यों करें? हम दोनों चलते हैं ना। क्या तुम और मैं? हाँ क्यों नहीं, हम दोनों चलते हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर पार्टी करने जाते हैं और बहुत मजे से पार्टी करते हैं। जिन टाइम हो गया, चलो घर चलते हैं। हाँ ठीक है चलते हैं। उसके बाद वो लोग पार्टी से बाहर आ जाते हैं। चलो मैं तुम्हें अपनी कार में ड्रॉप कर देता हूँ, मेरा घर पास ही है, मैं वॉक करके ही जाऊंगी। वैसे भी मुझे नाइट वॉक पसंद है। ओके ड्राइवर तुम गाड़ी ले जाओ, और अगर डैड पूछे तो कह देना कि मुझे कुछ काम था, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ वॉक करते करते तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम भी मेरे साथ वॉक करके चलो। मैं तो ऐसे ही, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हारे कहने की वजह से मैंने किया? मेरा भी मन कर रहा है। उस दिन के बाद वो लोग क्लोज आ जाते हैं और उसके बाद वो लगभग डेली ही एक दूसरे के साथ वॉक करके घर जाने लगते हैं। और उसके बाद जिन नोटिस करती है कि आरम उसकी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान रखता है और जिन को रियलाइज होता है कि वो भी आरम से प्यार करने लगी है। जिन कल मेरा बर्थडे है, तुम मेरे घर पे पार्टी पे आओगी? क्यों नहीं, जरूर आऊंगी और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भी लेके आऊंगी। गिफ्ट से जिनका मतलब है कि कल वो अपनी फीलिंग आरम को कन्फेस करेगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच जिन यहाँ आने के लिए और मुझे विश करने के लिए। उसके बाद कुछ देर तक की बर्थडे पार्टी चलती है और फिर बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है। अरे मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगी। कोई बात नहीं, अगर तुम भूल गई हो तो तुम मुझे कल दे देना। नहीं मैं तो लाई हूँ। अच्छा तो फिर बताओ ना क्या है मेरा गिफ्ट? ये रोज मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ और मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। मैंने कहा कि आई लव यू। मैं तुमसे कब से ये कहना चाहता था जिन, तुमने पता नहीं तुमने मुझे आज कितना बड़ा सरप्राइज दिया है। आई लव यू टू जिन। एंड देन फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा एक माफिया है। क्या तुम्हारे पापा माफिया है? मेरे पापा भी यही काम करते हैं। क्या सच्ची? पर मैं इन सारी चीजों से दूर हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? इस काम में तो हर दिन नया एडवेंचर होता है और मेरे पापा ने जो मेरे लिए किया है उसके आगे तो मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा ऐसा क्या? मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे ये बताओ कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है? अच्छा तुम उनसे मिल नहीं पाई ना, आज वो थोड़े से बिजी थे। वैसे उनका नाम किम जोंग सुक है। क्या? किम जोंग सुक? तुम्हें पता है मेरे पापा का नाम क्या है? किम जोयोंग। और
लास्ट में, ओके? एंड देन उसके बाद नामजुन और जिन वॉक करते हुए घर चले जाते हैं। आई एम सो सॉरी नामजिन बेटा, मुझे एक मिशन आ गया था इसलिए मैं तुम्हारे केक कटिंग टाइम पे नहीं आ पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके डैड, कोई बात नहीं। जिमिन तेरंग और यूनो मेरे साथ थे तो सही। वो तो मुझे पता है, मेरी प्रिंसेसेस और लिटिल प्रिंस तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, पर ये बताओ कि तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए? डैड इस बार मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर आपको मुझे कुछ बताना है। दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसका नाम जिन है। वो तभी तो मैं समझी तुम्हारा काम में दिल क्यों नहीं लग रहा है आजकल। क्या? अरे मैं तुम्हारी टांग खिंचाई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, और इसके बारे में मुझे पहले से पता। मैं तो डर ही गया था। बाय द वे डैड, आप मेरी जासूसी करवाते हो? जासूसी कह लो या प्यार कह लो या फिर फिक्र कह लो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, इसलिए मैं तुम्हारी खबर रखता हूँ, ओके? और तुम सुन के भी सरप्राइज होंगे कि मुझे ये भी पता है कि वो किम जोयोंग की बेटी है। डैड आपको पता था, फिर भी आपने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करा। कर दी ना छोटी बात बेटा। तुम्हें क्या लगता है मैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे क्या अमरीश पुरी हूँ जो अपने बच्चे को प्यार करने से रोकूंगा? थॉट्स की बात नहीं करूंगा, वो तो आपके बहुत अच्छे हैं, पर उम्र में तो आप उनके सेम हो। बस कर बेटा, रुलाएगा क्या? मैं तो अभी स्वीट 16 का ही हूँ। हाँ डैड, आप तो 16 के ही हो, मैं 22 का हो गया हूँ। तो मानो ना मानो मैं तो स्वीट 16 का ही हूँ। चलो अब मेरे साथ 2-3 पैग ही लगा लो, हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। देन वो लोग अपना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद कुछ दिन बहुत ही अच्छे बीतते गए। हम लोग रोज एक दूसरे से मिलते थे और उसके बाद टाइम आता है जब हमारी ग्रेजुएशन होने वाली थी, हमारी एग्जाम खत्म हो गई थी। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है तुम्हें? डैड, मेरे कॉलेज में एक लड़का है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है। क्या सच्ची में? अच्छा नाम बताओ उसका। डैड, उसका नाम किम नामजुन है। सर, ये किम नामजुन हमारे एनिमी किम जोंग सुक का बेटा है। बट अंकल किम, वो वैसा नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है। पर बेटा तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं उन लोगों से बहुत नफरत करता हूँ, पर क्योंकि सवाल तुम्हारा है तो ठीक है। सच्ची डैड, मुझे पता था, आप मुझे कभी मना नहीं करोगे। आई लव यू सो मच। बेटा उन्हें कह देना कि वो अपकमिंग संडे पे हमारे साथ डिनर करने आए, पर हाँ इसमें तुम नहीं आओगी। क्यों डैड, मैं क्यों नहीं आ सकती? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं नहीं लेके जाता हूँ ना, क्योंकि तुम्हें पता है ना मेरे कितने सारे एनिमीज है, तुम्हें कितना खतरा आएगा। मैं तुम्हारे लिए ही तो बात करूंगा, बस तुम नहीं आ सकती। ठीक है डैड, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। एंड उसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है। सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप पुरानी चीजें इतनी जल्दी भूल कैसे सकते हैं। मैं कुछ नहीं भूलाऊंगा। उस धोखेबाज घर में मेरी बेटी की शादी कभी नहीं हो सकती हैगी। तुम बस देखते जाओ, जिन खुद इस शादी के लिए इनकार करेगी। यहाँ तक कि तो सब कुछ ठीक है भाई, जिन्होंने के घर से भी हाँ कर दिया था, फिर आगे क्या हुआ? गाइस, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। नामजुन और जिन दोनों ही अपने अपने घर पे अपने भाई बहन को अपने पास स्टोरी बता रहे हैं, इसलिए आपको कभी जिन बताते हुए दिखेगी स्टोरी को और कभी नामजुन। हेलो, बहुत सालों बाद मिलना हुआ मेरी बेटी की वजह से, वरना मैं तुम्हारी शक्ल तुम्हारी मौत पे देखता। सोचा तो मैंने भी यही था, पर हमारे बच्चों की वजह से हमें एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है एक दूसरे से बदला लेने का, स्पेशली मुझे। आपके कहने का मतलब क्या है मिस्टर किम? अंकल किम, क्या चल रहा है वहाँ पे? और ये आवाजें कैसी? जिन, ये लोग बहुत बड़े धोखेबाज निकले। इन्होंने हम पे हमला कर दिया है और तुम्हारे डैड घायल है। डैड! मेरे पास एक डैड है, सबने उन्हें भी छीन लिया। वो दिन आखिरी था, उसके बाद हम कभी नहीं मिले और मैं तुम लोगों को लेके सियोल चली गई। गोली लगने की वजह से मैं 2 दिन तक के कोमा पे था और जब मैं उठा तो मुझे पता चला पापा नहीं रहे, हम लोगों ने नहीं बचा पाए। तो इन लोगों की वजह से मैंने अपने डैड को खोया है। अब तो हम कहीं नहीं जा रहे। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? नहीं, उन लोगों ने जो मिलके मेरे डैड के साथ किया है ना, मैं उसका बदला लूंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग आर्मीज। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट पसंद आया होगा और आगे पार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते जाएंगे, तो उन्हें देखना मत भूलिएगा। और ये बताइएगा कि क्या नामजुन और जिनको इन सारी चीजों के बारे में पता लग पाएगा। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।